हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज बहुत से लोग मसीह में आ रहे हैं और बहुत से लोग अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। जैसे कि इस संसार में इंसान को जीवन जीने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और वो तीन चीज़ें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे ही जब कोई इंसान मसीह के पास आता है तो इस इंसान को भी तीन चीज़ें चाहिए। तो उन लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की नहीं, ये तो हर इंसान की एक ज़रूरत है, ये तो सभी को चाहिए। लेकिन मसीह जीवन में तीन चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है आशीष, दूसरी है चंगाई और तीसरी है शांति। तो जब भी कोई इंसान मसीह के पास आता है तो वो अपनी तीन समस्या, तीन मुश्किल लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। एक चंगाई, एक आशीष और है तीसरी शांति। तो आज बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीही लोग बरसों से मसीह में जीवन जी रहे हैं, लेकिन बरसों से जीवन जी रहे हैं लेकिन उनके जीवन में जो शांति वाली बात दिखाई देनी चाहिए वो बात नहीं दिखाई दे रही। उनके जीवन में आज भी कहीं ना कहीं अशांति है। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में शांति नाम वाली चीज़ वो दिखाई नहीं दे रही। तो आज और काफ़ी समय से मैं मसीह में हूँ और मैंने बहुत से सेवक लोगों के मुंह से सुना है कि जब भी वो किसी के घर में जाएंगे, किसी विश्वासी के घर में, तो सबसे पहले वो सभी को वहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे या जय मसीह की बोलेंगे और बिना पानी पिए, कई बार तो ऐसा होता है बिना बैठे वहाँ पर वो खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें सही सलामत इस घर में पहुँचाया। और आपने बाइबल में कहा है कि जिस घर में जाओ पहले वहाँ पर ये बोलो कि इस घर की शांति हो। तो प्रभु यीशु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस घर को अपनी शांति के साथ भर दो। आमीन। अभी देखो बहुत से सेवक लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, ना जाने ऐसी प्रार्थना कितनी बार की और किन किन लोगों के लिए की। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विश्वासी लोगों को, मसीह में चलने वाले लोगों को, क्या ऐसी प्रार्थना करने से कभी आपके घर में शांति आई? क्या कभी आपका कल्याण हुआ? नहीं हुआ, कभी ऐसी शांति नहीं आई। तो इसका कारण क्या? क्या वो परमेश्वर का दास सच्चा नहीं है? क्या परमेश्वर के दास को जिस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए वहाँ पर प्रार्थना नहीं हुई? या जिस तरह से परमेश्वर के दास को वहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, जिस तरह से घर में आना चाहिए, क्या वो उस तरह से नहीं आया? तो क्या कोई कमी, क्या कोई घटी वो परमेश्वर के सेवक में है? आप क्या मानते हो? आप क्या समझते हो कि कमी किस में है, घटी किस में है? क्या जो प्रभु का दास आया उसके बारे में ऐसा बोल सकते हो कि इसने अच्छे से प्रार्थना नहीं की, इस प्रभु के दास ने विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं की, इस प्रभु के सेवक ने जैसे इसको प्रार्थना करनी चाहिए थी वैसे प्रार्थना नहीं हुई और इसी वजह से मेरे घर का कल्याण नहीं हुआ, मेरे घर में शांति नहीं आई? तो सही में ये बात ऐसी नहीं है। अरे मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि प्रभु का दास किसी के घर में जाए तो वहाँ पर जाकर उसको ये प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु आपने बाइबल में ऐसा लिखा है, आपने बाइबल में ऐसा बोला है कि जिस घर में जाओ सबसे पहले उसके लिए ऐसा बोलो कि इस घर का कल्याण हो, इस घर में शांति हो। तो क्या प्रभु ये बात भूल जाएंगे जो प्रभु को ये बात याद दिलाने की ज़रूरत रहेगी? तो प्रभु ने वचन दिया है
प्रभु ने लिखवाया है, तो क्या कभी प्रभु भूल सकते हैं? तो आपका उत्तर सही है कि प्रभु यीशु मसीह जिसने वचन लिखवाया है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर जब परमेश्वर भूलने वाले नहीं है, तो फिर वहाँ पर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और प्रार्थना हुई भी, तो फिर वहाँ पर कल्याण नहीं हुआ, वहाँ पर शांति नहीं हुई। इसका कारण क्या? अरे परमेश्वर का दास वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने प्रार्थना नहीं भी की ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रार्थना ऐसी कि प्रभु इस घर का कल्याण हो, इस घर की शांति हो, ये वाली प्रार्थना। लेकिन बहुत से लोगों की एक ये आदत सी बन चुकी है कि घर में जाएंगे, वहाँ पर यही प्रार्थना करेंगे। और बहुत से विश्वासी लोगों के घर में आज भी अशांति है। लेकिन जो बात बाइबल में लिखी है परमेश्वर ने, मैं उस बात को थोड़ा बाइबल से पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन से। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि जिस किसी घर में जाओ तो पहले बोलो इस घर पर कल्याण हो, मतलब इस घर में शांति हो। फिर लिखा है यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। अभी देखो यहाँ पर लिखा है 6 वचन में, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। अभी देखो बाइबल में यहाँ पर जो वचन लिखा है लूका 10 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिस घर में जाओ तो पहले वहाँ पर ये बोलो कि इस घर पर कल्याण हो, मतलब इस घर की शांति हो। तो क्या बोलने से होगा? अरे मैं तो बोलता हूँ एक पास्टर छोड़ो, एक सेवक को छोड़ो, आप 10 सेवक को इकट्ठा करो, सभी को बोलो कि बोलो मेरे घर के लिए कि घर का कल्याण हो, बोलो घर के लिए कि मेरे घर पे शांति हो। तो 10 सेवक भी और बहुत बड़े बड़े सेवक जिनका आज पूरे वर्ल्ड में नाम है, उन सभी को इकट्ठा कर लो, तो कभी भी उनके बोलने से, उनके कहने से, उनके कहने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। आपके घर के ऊपर जो कल्याण वाली बात है वो नहीं दिखाई देगी, और जो आपके घर में शांति चाहिए वो शांति नहीं होगी। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि जिस घर में जाओ? तो सही में जब कोई परमेश्वर का दास किसी के घर में जाए तो उसका फ़र्ज है कि वो क्या करे, वो परमेश्वर के वचन से उनको सिखाए। भाई आपको शांति चाहिए, आपको चाहिए कि आपके घर का कल्याण हो, तो आपको एक बात करनी पड़ेगी। और कौन सी बात है वो बाइबल से फिर पढ़ूंगा, लूका उसका 10 अध्याय उसके 6 वचन। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, देखो वहाँ कोई शांति के योग्य होगा, कल्याण के योग्य होगा, और तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। अभी देखो जो शांति, जो कल्याण तुम्हारे पास है, अगर वो इंसान, सामने वाला परिवार, सामने वाले लोग, चाहे कोई एक भी घर का मेंबर हो, परिवार का एक भी मेंबर हो, अगर वो उसके योग्य है, मतलब शांति के योग्य है। अगर आप पंजाबी में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है शांति का पुत्र, मतलब जो कोई शांति का पुत्र होगा तो उसको क्या मिलेगी? उसके ऊपर शांति परमेश्वर की आ जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। और जो कल्याण के योग्य नहीं है, जो शांति का पुत्र नहीं है, तो वो शांति वापस लौटकर उसी सेवक के पास आएगी। तो इसका मतलब सेवक में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेवक के अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वो सेवक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वचन को सिखाने वाला है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस घर में शांति की ज़रूरत है तो उसको कौन सा वचन बांटना है। उसको पता होना चाहिए कि इस घर में चंगाई की ज़रूरत है, उसको कौन सा वचन बांटना है। उसको पता होना चाहिए कि इस घर में आशीष की ज़रूरत है तो उसको कौन सा वचन देना है। ये जिम्मेवारी है सेवक की। और जो सेवक ये तीनों बातें करता है तो उसके साथ परमेश्वर की शांति होती है। और जब वो शांति उस घर के ऊपर आएगी या घर के किसी ऐसे मेंबर के ऊपर आएगी जो शांति का पुत्र है, मतलब परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, क्योंकि शांति के राजकुमार तो प्रभु यीशु मसीह हैं। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का पुत्र बनता है
तो उसकी शांति जो सेवक के साथ है, जो सेवक आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को बांटता है, उसकी शांति उस सेवक को बताए बिना उस घर के ऊपर ठहर जाएगी, उस व्यक्ति के साथ ठहर जाएगी, उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगी। और इस बात की खबर हो सकता है उस सेवक को भी ना हो, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में काम करेंगे, किसी के जीवन में काम करेंगे, तो क्या वो सेवक की परमिशन लेंगे? देख, मैं तेरे साथ शांति के रूप में आया हूँ और अभी मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ। नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी सेवक को पूछकर ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, मतलब कोई शांति के योग्य होगा। शांति के योग्य तभी बन सकता है इंसान जब कोई शांति का पुत्र होगा। यदि कोई वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। देखो, वो ठहर जाएगा और उसको सेवक की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेवक को पूछने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मतलब तुम्हारी शांति जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे पास वापस रहेगी, तुम्हारे पास लौट आएगी। तो उसके बाद सबसे पहली बात कि जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है, उसको सिखाना चाहिए उस परिवार को, भाई तुम्हारे घर में शांति की ज़रूरत है तो तुम्हें परमेश्वर का पुत्र बनना पड़ेगा, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का पुत्र बनना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह तो शांति के राजकुमार है। तो चाहे वो सेवक उस घर में आए और वो ऐसा नहीं भी बोलेगा कि इस घर की शांति हो, लेकिन यदि वो ऐसा सिखाता है कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह का पुत्र बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह की शांति तुझ पर आ जाएगी, तेरे घर के ऊपर आ जाएगी, तो सबसे पहले तुझे शांति का पुत्र बनना है। ये काम है सेवक का। तो सेवक का ये काम नहीं है कि मैं घर पे आ गया, मैंने प्रार्थना की शांति के लिए और अभी अच्छा है, नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पहले ये काम किया जाए कि उनको वचन के अनुसार सिखाया जाए और उनको शांति का बेटा बनाया जाए, उनको शांति का पुत्र बनने वाली बात बताई जाए। उसके बाद जब वो शांति का पुत्र बन जाता है और प्रभु यीशु मसीह जो शांति के राजकुमार हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की शांति उन लोगों के ऊपर, उस घर के ऊपर वो ठहरती है। तो देखो, आप चाहे 15, 20, 50 पास्टर इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक आप शांति के पुत्र नहीं बनोगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला, आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले खुद के जीवन में सुधार लेकर आओ, खुद वचन को मानना शुरू करो, खुद आज्ञाकारी करना शुरू करो, खुद परमेश्वर के वचन के ऊपर जैसा वचन में लिखा है वैसा विश्वास करना शुरू करो। तब आपके पास जब कोई सेवक आए, तो जब कोई सेवक आत्मा और सच्चाई के साथ आपको परमेश्वर का वचन सुनाएगा, तब जाकर आप वचन को मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति वो आएगी। और फिर देखना, आपको मसीह में चलने के लिए फिर किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हो? क्या अभी तक आपने ऐसा नहीं किया? अगर नहीं किया तो आज अभी इसी वक्त आप एक बड़ा सा फैसला ले लो कि हाँ, मुझे शांति का पुत्र बनना है। अगर मुझे घर में मेरे शांति चाहिए तो मैं शांति का पुत्र बनकर रहूँगा। अगर मुझे मेरे परिवार में शांति चाहिए तो मैं शांति का पुत्र बनूँगा और साथ में अपने परिवार के लोगों को, सभी को शांति का पुत्र बनवाऊँगा। अगर सभी शांति के पुत्र बन गए तो आपके घर का कल्याण हो जाएगा, आपके घर में शांति आएगी। और वो शांति ऐसी शांति है कि संसार नहीं दे सकता। वो शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देते हैं। तो आपके घर का कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।